सेगमेंट में क्या है खास, शरद से जानते हैं। शरद, आप बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और यहाँ पे उनको प्रायोरिटी मिलने वाली है, आप कह सकते हैं, गैस को लेके। और ये जो एक्विजिशन कॉस्ट होगी वो अब चीपर हो जाएगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो है गाइडलाइंस इशू किए हैं जहाँ पे उनको प्रायोरिटी मिलने वाली है गैस का, जहाँ वो डिफ़िकल्ट फील्ड से आउटसोर्स होते हैं सीएनजी और पीएनजी हाउस होल्ड्स के लिए। अब इसके कारण क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा, और ये पॉजिटिव रहेगा आपके आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स के लिए। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा आरईसी। अब यहाँ पे यूपी और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट से जो कंबाइंड एमओयूज लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपीस का साइन किया गया है। और थर्ड क्वार्टर में ही क्रिसफुड जो जेफरीज के हैं, उन्होंने अभी जो है 4% एलोकेशन आरईसी को दिया है अपने इंडिया के लॉन्ग ओनली फंड को। इसके अलावा तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहेगा आपके फार्मा ऑब्जर्वेशन वाले कंपनीज का। तो सबसे पहले जो है पिरामल फार्मा रहेगा फोकस में। उनकी यूएस यूनिट को भी जो है 2 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आई है यूएसएफडीओ द्वारा। अगर आप बात करें लुपिन का, तो उनका भी यूएसए आर्म में जो है 2 ऑब्जर्वेशंस आया है फॉर्म 483 का। और आखिर में मैं बात करूंगा ग्रैनुअल्स इंडिया का, जहां पे उनके हैदराबाद फैसिलिटीज़ को भी 2 ऑब्जर्वेशंस यूएसएफडीओ द्वारा आया है, जो आपके डोसेजेस और एपीआई फैसिलिटी में डील करता है। राइट शरद, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ त्रिमूर्ति सेगमेंट के शेयर करने के लिए। तो क्लियरली गैस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर फोकस रहेगा। फार्मा प्लेज में ऑब्जर्वेशंस के चलते कुछ कंपनियां फोकस में रहेंगी, और साथ ही यहां पर आप आरईसी पीएफसी पर भी नजर रखें। फ्राइडे सेशन में पीएफसी और आरईसी दोनों स्टॉक्स चले थे, अच्छा एक्शन हमने देखा था। और आरईसी के लिए इनफैक्ट एक फ्लो भी है न्यूज के चलते। पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यूपी और एमपी सरकार के साथ कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किए हैं। यूपी और एमपी सरकार के साथ करीब 1.25 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं, जिसके चलते आरईसी का स्टॉक आज भी फोकस में रह सकता है। कुछ एक बार आपसे जानना चाहेंगे, करीब 2-2.5% की तेजी आरईसी और पीएफसी दोनों में हमने देखा। पूरे हफ्ते नहीं चले थे, लेकिन फ्राइडे सेशन में आप मूव्स थे। काफी शार्प आया था, लेकिन जैसी नेचर रही है, जैसी टेंडेंसी रही है, देयर इज अ रन अप, देयर इज अ पॉज एंड देन देयर इज अ रन अप अगेन। तो ये बिल्कुल पिछले जो 2 से 3 दिनों का सेशंस था, फ्राइडे को छोड़ दीजिए, तो उसके पहले के जो सेशंस थे उसमें मार्केट के साथ करेक्ट हुए थे, लेकिन कहीं भी इनका स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं था। तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी है। अभी भी द स्टॉक इज ऑफ इट्स रीसेंट हाइज व्हिच इज अबाउट 126। तो मेरे हिसाब से आरईसी में तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 118 के जो लेवल्स हैं, ये मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेंगे। पहला टारगेट 126 का, दूसरा टारगेट जो है ये 130 का रहेगा। सेम थिंग एक्चुअली अप्लाइज फॉर पीएफसी एज वेल। काफी अच्छा खासा इसमें रनअप था। यहाँ पे भी जो डिप आया है, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है, बहुत ही कंफर्टेबली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से इसने टर्न अराउंड दिखाया है। तो यहाँ भी आप उसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है 145 के करीब, इसी को स्टॉप लॉस बना के चले। पहला टारगेट यहाँ पे आपके लिए 157 और दूसरा टारगेट 165 का। तो आरईसी पीएफसी अच्छे ही स्ट्रक्चरल ट्रेंड में है। वॉल्यूम एक्शन बहुत अच्छा है। आप इनमें अभी भी पोजिशनली या इंट्राडे के बेसिस पे लॉन्ग पोजीशंस बना के चल सकते हैं। ओके, और ठीक है, तो ये तो हुए हमारे पावर स्टॉक्स जिन पर अच्छा खासा ट्रेड चल भी रहा है। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं। इनफैक्ट एक और, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार अब थोड़ा सा बुलिश बेट्स या अग्रेसिव बेट्स की तरफ हो सकता है, और डिफेंसिव बेट्स शायद आज के दिन में ना चले। और साथ ही कुछ पर्टिकुलर फार्मा स्टॉक्स भी हैं जहां पर कई सारी ऑब्जर्वेशंस भी देखने को मिली हैं, चाहे ग्रैन्यूल्स हो, इसके अलावा पिरामिल फार्मा हो, ल्यूपिन हो। 3 स्टॉक्स हैं ऐसे, पिरामिल फार्मा, ग्रैन्यूल्स और ल्यूपिन। ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली है, यानी नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा इनके लिए। तो कैसे आज ट्रेड करना चाहिए इन 3 स्टॉक्स पर? क्या शॉर्ट के ढूंढने चाहिए मौके आज, प्रशांत? प्रियंका, फिलहाल मैं अगर ल्यूपिन की बात करूं और फार्मा सेक्टर ओवरऑल बात करूं, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड काफी वक्त से है ही नहीं, तो मैं इस सेक्टर को ट्रैक भी नहीं कर रहा हूं। पर अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाऊं, तो लुपिन जो 750-60 के बीच में, उसके लिए 770 ये बहुत अहम रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 770 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं होता, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई बाय ट्रेड या कोई एग्रेसिव लॉन्ग्स बनते हैं। शॉर्ट भी मैं करना नहीं चाहूंगा। इसकी वजह क्या है, मैं नॉर्मली फार्मा में फ्यूचर्स ट्रेड अवॉइड करता हूँ। शॉर्ट करना हो तो फ्यूचर्स में जाना होगा। ये अवॉइड क्यों करता हूँ? क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन में ट्रेंड चल रही है, ओवरनाइट कोई यूएसएफडीए की न्यूज आती है, बिल्कुल विपरीत चला जाता है। तो ये इस रिस्क मैनेजमेंट में ये फिट नहीं होता। इसलिए मैं फार्मा को जनरली अगर देखता हूं, तो जब एक क्लियर कट लॉन्ग ट्रेंड चले तब मैं कैश में ट्रेड करता हूं। शॉर्ट भी मैं नहीं करता, तो मैं छोड़ देना चाहूंगा।